जहां देश के प्रधानमंत्री एक ओर रामलला को विराजमान कराने की तैयारी में लगे हुए हैं, वहीं पार्टी को एक अपूरणीय क्षति से रूबरू होना पड़ा। राजनीति में अपनी अलग छवि बनाने वाले और सियासी दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाले लालजी टंडन का मंगलवार सुबह निधन हो गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और लखनऊ से पूर्व सांसद लालजी टंडन ने 85 साल की उम्र में लखनऊ के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली, जिसकी पुष्टि टंडन के बेटे और कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने की। राज्यपाल लालजी टंडन कई दिनों से बीमार चल रहे थे। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार आनंदीबेन पटेल को सौंप दिया गया। टंडन को सांस लेने में परेशानी होने के साथ साथ किडनी में भी दिक्कत थी। न्यूरोमस्कुलर कमजोरी की वजह से टंडन बाईरेव वेंटिलेटर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। यही वजह है कि टंडन बीमारी के सामने अपनी जिंदगी की जंग हारते चले गए, जिसके चलते उनका निधन हो गया। लालजी टंडन के स्वर्गवास से राजनीतिक पार्टियों में शोक की लहर है, जिसके बाद से ही लालजी को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए पार्टी के सभी नेता टंडन के निधन पर शोक जता रहे हैं। बता दें कि टंडन को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दुख जताते हुए कहा, हमने एक दिग्गज नेता को खो दिया है। वहीं पीएम मोदी ने लालजी टंडन के निधन पर ट्वीट करते हुए कहा, श्रद्धेय श्री लालजी टंडन को विनम्र श्रद्धांजलि, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी लालजी टंडन के निधन पर शोक जताया। शाह ने लिखा, टंडन जी का पूरा जीवन जनसेवा को समर्पित रहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में संगठन के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी टंडन के निधन पर दुख जताया। राजनाथ ने लिखा कि स्वभाव से बेहद मिलनसार टंडन जी कार्यकर्ताओं के बीच हमेशा से ही लोकप्रिय थे। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने जो विकास कार्य कराए, उनकी सराहना आज भी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं। लालजी टंडन के निधन की खबर सुनकर स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट करते हुए कहा, लालजी टंडन के निधन की खबर सुनकर वे काफी दुखी हैं। वो महान थे। बाबूजी ने कई युवाओं को आगे बढ़ने में मदद की और विचारधारा सिखाई। लालजी टंडन के निधन की जानकारी मिलते ही यूपी के सीएम ने टंडन के बेटे और कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन से फोन पर बात की। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री लालजी टंडन जी का आज आकस्मिक निधन हुआ है। श्री टंडन जी के निधन पर मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्री टंडन जी लोकप्रिय जननेता, कुशल प्रशासक और वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं। लखनऊ के तो वे प्राण ही थे। लखनऊ के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह अविस्मरणीय है। सीएम ने कहा, देश ने एक लोकप्रिय जन नेता खोया है। लालजी टंडन लखनऊ के प्राण थे। वहीं यूपी सरकार ने लालजी टंडन के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है। आइए अब आपको लालजी टंडन के कार्यकाल से जुड़े कुछ अहम सफर के बारे में बताते हैं। लालजी टंडन का राजनीतिक सफर साल 1960 में शुरू हुआ। टंडन 2 बार पार्षद चुने गए, 2 बार विधान परिषद के सदस्य भी रहे। इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में भी टंडन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई अहम प्रयोगों के लिए भी टंडन काफी मशहूर रहे हैं। 1990 में प्रदेश में बीजेपी और बीएसपी की संगठन सरकार बनाने में भी टंडन का काफी अहम योगदान रहा है। सन 1991, सन 1992 की यूपी सरकार में भी मंत्री रहे हैं। सन 1996 से लेकर 2009 तक लगातार 3 बार चुनाव जीतकर टंडन विधानसभा पहुंचे। 1997 में लालजी टंडन नगर विकास मंत्री भी रहे। सन 2009 में लखनऊ लोकसभा सीट से जीत हासिल की। सन 2018 में बिहार के राज्यपाल की जिम्मेदारी मिली। वहीं 2019 में लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर कार्य कर रहे थे। स्वर्गीय लालजी टंडन का अंतिम संस्कार गुलाला घाट चौक पर शाम 4:30 बजे संपन्न हुआ। वहीं लालजी टंडन की अंतिम यात्रा में कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी काफी ध्यान रखा गया। द लोकमंच न्यूज़ के लिए लखनऊ से शाबान मलिक, ब्यूरो हेड की रिपोर्ट।